नमस्कार दोस्तों। आज हम अगली कहानी देखने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है पंचलाइट। और इस कहानी के कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने हिंदी जगत में अनेक रचनाओं के माध्यम से अपना स्थान अलग निर्माण किया है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका भी निभाई है। उनके बहुचर्चित उपन्यास महिला अंचल ने हिंदी साहित्य में एक अलग रास्ता निर्माण किया। उन्होंने अपने जीवन काल में उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह, संस्मरण, रिपोर्टाज, कविताएं। अब देखिए कि यहाँ यह प्रस्तुत जो कहानी है पंचलाइट, उनकी ठुमरी इस कहानी संग्रह से ली गई है। पंचलाइट कहानी में पूर्णिया अंचल के ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। गांवों में बिरादरी होती है और उस अपनी अपनी बिरादरी की अलग व्यवस्था होती है। इस कहानी में महतो टोली में पंचलाइट आई, पर उसे जलाने वाला कोई नहीं था। केवल एक गोधना ही पंचलाइट जलाना जानता था। गोधना को उसी बिरादरी की मुनरी से प्रेम करने के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिया था। बिरादरी की आन पर उसे पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है और जाति में फिर से लिया जाता है। इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी पंचलाइट को बिरादरी की प्रतिष्ठा और उसके माध्यम से जीवन का उल्लास चित्रित करने वाले रेणु जी, यह आंचलिक कहानी एक लोक जीवन की अनुभूति पाठक को देती है। अब देखिए कि हम प्रत्यक्ष कहानी को देखेंगे। पंचलाइट कहानी देखिए। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करने महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स जैसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ बिरादरी की व्यवस्था को यह चित्रित किया दिखाई देता है कहानी की शुरुआत में। आगे देखिए। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव के 12 ही ब्राह्मण टोले ने फुटंगी झा ने टोक दिया। कितने में लालटीन खरीद हुआ महतो? अब देखिए यह पंचलाइट खरीद कर लाए हैं और यहाँ व्यंग्य से उसे पूछा जाता है महतो से कि
लालटेन कितने में खरीदा? तो महतो गुस्सा करता है, देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। अब देखिए कि यहाँ पंचलाइट आई है और उसके पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। आगे देखिए, टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भक्तिया पंचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी का की गुसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पंचलाइट खरीदते समय किस प्रकार सरदार ने अपना रुबाब वहाँ जमाया और 5 रुपए उन्होंने कम किए। दुकानदार ने, इस प्रकार की वह बात चल रही है। आगे देखिए, दीवान जी ने कहा, अलबशा चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आग के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। यानी यहाँ जो पंचलाइट खरीदने के लिए गए थे वे एक एक व्यक्ति अपने करतूत वहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार सरदार कहते ही 5 रुपए कम करने दुकानदार से करने के लिए उन्होंने कहा। दीवान जी कहते हैं कि पंचलाइट का बॉक्स कैसे वह दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देने के लिए उसे बाध्य किया। अब आगे देखिए, टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी।
पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वाले ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दोहे कौन, लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। अब देखिए कि यह सब कुछ बात हुई, पंचलाइट आया, लेकिन अब उसे जलाएगा कौन, यह प्रश्न उपस्थित होता है और उनकी बिरादरी में पंचलाइट जलाने वाला कोई भी नहीं है। अब क्या करते हैं देखिए, यह बात नहीं कि गांव भर बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा, इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब देखिए कि यहाँ पंचलाइट जो जलाएगा वह अपनी ही बिरादरी का होना चाहिए, इस प्रकार चर्चा होने लगी। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन जला बालता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नकरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। अब देखिए कि यहाँ एक बिरादरी के लोग दूसरे बिरादरी के लोगों को किस प्रकार देख रहे हैं या सोच रहे हैं, यह दिखाई देता है। उसी समय बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। देखिए उनके उस पंचलाइट को जलाने वाला वह जानकार कोई नहीं है, इसलिए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखते हैं कि अगले तासिका में कि क्या होता है आगे।